हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं अंजलि गिरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग वैदिक काल से संबंधित प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि घटना चक्र के क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, और यहाँ पर आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रयी नाम है तीनों वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या तीनों मौसमों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीनों वेदों का। त्रयी तीनों वेदों का नाम है। आरंभ में 3 ही वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता था। बाद में अथर्ववेद को जोड़ा गया, जिन्हें बाद में चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा जाने लगा। यहाँ तीनों वेदों को हम त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में डैश सूक्त है, यानी कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028, 1128, 1017 या 1020। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1028। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौशितकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपद ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या सामवेद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद से। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से, कौशाम्बी से या हस्तिनापुर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा से हमें लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन। उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताएं में, ब्राह्मण में या उपनिषद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या केन उपनिषद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के
संवाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में या बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद। सेम ही क्वेश्चन है, कठोपनिषद में हमें नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, पांचाल के या विदेह के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी, सुतुद्री नदी, सरस्वती नदी या गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। आरंभिक वैदिक काल में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ब्यास, रावी, चेनाब या झेलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। चेनाब नदी को वैदिक काल में अस्किनी के नाम से जाना जाता था। नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे एक बार देख लें। बहुत छोटा सा ही वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हाँ, वैदिक सभ्यता से भी संबंधित थ्योरेटिकल वीडियो अपलोडेड है। अगर आप उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुश्री, कुंभा जिसे कि क्रुमुक भी जानते हैं, बिपाशा जिसे कि सुश्रुति भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभा। ऋग्वेद में कुंभा नदी के उल्लेख से अफगानिस्तान से आर्यों के संबंध का सूचक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? अग्नि को, बृहस्पति को, वायु को या इंद्र को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। वैदिक देवताओं में बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना किया था और यह लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था किंतु प्रवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ? शस्त्र, कृषि औजार, लिपि या सिक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्का। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था परंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग सिक्का के अर्थ में होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गला का, बाहु का या कलाई का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गला का। ऋग्वैदिक काल में निष्क गला का आभूषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण से, गाय से, तांबे के सिक्के से या चांदी के सिक्के से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। निशाका स्वर्ण आभूषण के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगाजकोई या जूनागढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोगाजकोई अभिलेख। बोगाजकोई अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचविंश। इसका कोई भी एक सही आंसर देना बहुत कठिन है क्योंकि ये पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण तीनों में ही मिलता है और यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन दिया हुआ है, परंतु बहुत लोग इसको शतपथ ब्राह्मण सही मानते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि हैं? ऋषि भारद्वाज, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या ऋषि गौतम राहुगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम राहुगढ़। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ या प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में या बलि एवं कर्मकांड में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वेद काल में जनता बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा नदी के तट पर, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, कावेरी नदी के तट पर या परुश्री नदी के तट पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परुश्री। परुश्री नदी के तट पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्पकर्म या व्यापार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ, चना, चावल या गेहूं के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौ। ऋग्वेद में उल्लेखित जौ कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक पंडित किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार या व्यापारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापारी। ऋग्वैदिक काल में पढ़ी व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी सभा, समिति, विधाता या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निर्वित मार्गी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुदेववादी। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को या वरुण को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त इंद्र को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद का युद्ध देवता समझा जाता है? अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को। इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि से, विष्णु से, वरुण से या यम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में अग्नि से संबंधित मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, विष्णु, रुद्र या इंद्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्र। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से या महाभारत युग से? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? उपनिषद से, भागवत गीता में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या परीक्षित ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या है 16, 18, 19 या 21? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता या जय संहिता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाभारत मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के समय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मनुस्मृति से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से या मुंडिको उपनिषद से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडिको उपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमसो मा ज्योतिर्गम्यम कथन है मूलतः उपनिषद का, महाकाव्यों का, पुराणों का या षट दर्शन का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषदों का। तमसो मा ज्योतिर्गम्यम कथन मूलतः उपनिषद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? कठोर उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद या ईशो उपनिषद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सफेद घोड़ा श्वेतांबर उपनिषद का यहाँ लिख देती हूँ मैं, श्वेताश्वर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्टी, पाली या ब्राह्मी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के पाठ करने वाले को हम होता के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? बैल को, भेड़ को, गाय को या हाथी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय को। वैदिक काल में गाय को अघन्या के नाम से जाना जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने वैदिक काल से संबंधित सारे एमसीक्यू क्वेश्चन देखे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।